हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे 5 डे टिप्स फॉर एसएससी सीजीएल। तो आपको पता होगा इसमें कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। टोटल क्वेश्चंस 100 है, जिसमें से 25 जीके के क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस एंड 25 मैथ के, 25 इंग्लिश ग्रामर में से, लैंग्वेज में से आएंगे और 25 रीजनिंग में से। तो आपको पता होगा इसके मार्क्स कितने हैं। 200 मार्क्स का ये पेपर होगा और आपको जो टाइम मिलेगा वो है 60 मिनट्स। तो हम आपको बताएंगे कि सिलेबस में क्या क्या आ रहा है और आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए जो पेपर जिन जिन के नज़दीक आते जा रहे हैं, क्योंकि पेपर की जो डेट है 5 से 25 के बीच में चलेगी। तो बस लग जाइए तैयारी में। तो सबसे पहले जो टिप्स है हमारी, ओल्ड पेपर्स पढ़िए पूरी एसएससी सीरीज के, जैसे कि एसएससी घटना चक्र, क्योंकि लगभग 25 में से 2 से 3 क्वेश्चंस पुराने पेपर में से आते हैं। दूसरा, जितने दिन आपके पास बचे हैं उसमें आप डेली 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए। पेपर ऑनलाइन जरूर है लेकिन सॉल्व तो आपको कागज पर ही करना है। इससे होगा क्या, आपकी मैथ और रीजनिंग में स्पीड बढ़ेगी। एंड थर्ड, प्रैक्टिस पेपर कम टाइम में सॉल्व करें। जितना जल्दी आप करेंगे आप वहां पर भी स्पीड मेंटेन बनाकर रख पाएंगे, क्योंकि आपके पास टाइम सिर्फ 1 घंटा है और क्वेश्चन 100। सभी का पेपर 5 तारीख को साथ में तो है नहीं, सभी का अलग अलग तारीख को है। जिसका जितने दिन बाद होगा उसको प्रैक्टिस करने का उतना ज़्यादा ही टाइम मिलेगा। कभी कभी प्रैक्टिस सेट में से भी 3-4 क्वेश्चंस आ जाते हैं, मैथ के क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं। तो प्रैक्टिस सेट तो आपको डेली 2-3 मंथ्स पहले से ही यूज़ करना चाहिए। अगर 2-3 महीने पहले से यूज़ करते हो तो इससे जीके इंग्लिश के क्वेश्चंस भी सेम आ जाते हैं 5-6, और मैथ हो सकता है पूरी ही प्रैक्टिस सेट में से आ जाए। रीजनिंग के भी काफ़ी क्वेश्चंस आपको सेम मिलेंगे जितने आपने लगाए हैं, क्योंकि मैथ का और रीजनिंग का सिलेबस एकदम फिक्स है। तो वो नए नए क्वेश्चन कहाँ से लाएंगे। अब बात करते हैं कि आपको सिलेबस में क्या क्या आएगा। तो पहले हम इंग्लिश का देखते हैं। तो पहले रीडिंग कंप्रेशन जो है, इंग्लिश में रीडिंग कंप्रहेंशन, एक पैराग्राफ आएगा जिसमें 3 से 5 क्वेश्चन होंगे। टोटल क्वेश्चन 25 हैं। तो इसमें देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे जिसमें 3 से 5 क्वेश्चन होंगे। स्पेलिंग्स होंगी जिसमें 0 से 2 क्वेश्चन हो सकता है आए भी और ना भी आए, तो ये चीज़ कंफर्म नहीं है, 0 से 2 के बीच में आ सकते हैं। फ्रेज और आइडियम मीनिंग, सॉरी, फ्रेज और आइडियम मीनिंग 0 से 2 क्वेश्चन। वन वर्ड्स का सब्स्टिट्यूशन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में से 2 से 3 क्वेश्चन। एंड सेंटेंस करेक्शन में रीअरेंजमेंट, उसको आगे पीछे करना ही कौन सा कहाँ पर है, तो इसमें भी 3 से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। एरर स्पोर्टिंग के भी 3 से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। और एंटोनियम सिनोनियम्स, तो ये तो पक्का ही है कि 2 क्वेश्चन एंटोनियम्स में और सिनोनियम्स में 2 क्वेश्चन पक्का है। बात करते हैं जीके की। जीके में इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन आएंगे, ज्योग्राफी से, जो इंडियन प्लस वर्ल्ड कहीं से भी आ सकता है, और कल्चर, एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी और पॉलिटी। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट, इसमें से कम 12 से 14 क्वेश्चन आएंगे जो आपको नंबर दिला सकते हैं अच्छे। साइंस में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर, पॉपुलेशन एंड न्यूट्रिशन, सॉरी, पॉल्यूशन एंड न्यूट्रिशन, तो इनसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। 7 से 9 आएंगे। अदर से भी 2 से 4 क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि करंट अफेयर्स, प्राइजेस, बुक्स एंड ऑथर्स, स्पोर्ट्स एंड इम्पोर्टेंट डेट्स। तो करंट अफेयर्स में से 1 या 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। प्राइजेस जो है वो भी करंट अफेयर में ही आएंगे, जैसे साहित्यिक पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो ये सब जरूर देख ले। बुक्स एंड ऑथर्स मीन्स कोई राइटर और उसकी बुक्स, तो ये जीके ही है पूरी। स्पोर्ट्स, जो करंट स्पोर्ट्स है वो ध्यान रखें, पढ़ लें, और ओल्ड के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट डेट्स मीन जो लूसेंट में लिखी हुई है वो पूरी देख लेना, तो इसमें से 2 से 4 क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। मैथ, मैथ मीन्स क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, तो इसमें क्या क्या आ सकता है। सिंप्लीफिकेशन में 1 से 2 क्वेश्चंस। इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसमें से 2 से 3 क्वेश्चंस आएंगे। ये कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं, ईजी क्वेश्चंस होते हैं। परसेंटेज से 1 क्वेश्चन आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस से 1 से 2 क्वेश्चन। एवरेज से भी 1 क्वेश्चन। प्रॉब्लम ऑन एजेस, जो आयु संबंधी प्रश्न होते हैं, उससे भी 1 क्वेश्चन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 1 से 2 क्वेश्चन। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम से 1 से 2 क्वेश्चन। और मिक्सचर से 1 क्वेश्चन।
मिक्सचर एंड एलिगेशन जो होता है उसमें से एक क्वेश्चन आने का चांस है। टाइम एंड वर्क से 1 से 2 क्वेश्चंस, और ज्योमेट्री में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे 4 से 5। तो ज्योमेट्री देख लेना आप, मेंस्ट्रुएशन देख लेना। ट्रिग्नोमेट्री में से 2 से 3 क्वेश्चंस आएंगे, हाइट एंड डिस्टेंस वगैरह है, और ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चन है फॉर्मूले बेस्ड तो वो आते हैं। डीआई आएगा, डाटा इंटरप्रिटेशन, 2 से 3 क्वेश्चंस, तो जिसमें आपको एक चार्ट बता दिया जाएगा कि कोई आदमी कुछ काम कर रहा है या कितने दिनों में करेगा, कुछ ऐसे ऐसे ही रहते हैं क्वेश्चंस, तो उनकी संख्या बताएं। बहुत टाइप के क्वेश्चन आते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन में। तो और मैंने इसमें हाइट एंड डिस्टेंस की वीडियो बना रखी है, टाइम एंड वर्क की, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम की, प्रॉब्लम ऑन एजेस, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, और इंटरेस्ट पे अभी सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट की वीडियो बनाई है, तो आप इसको चैनल पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं रीजनिंग। रीजनिंग में किस टाइप के क्वेश्चन आने हैं? क्लासिफिकेशन और एनालॉजी मीन्स नंबर्स लेटर में क्वेश्चन आएंगे। जीके एंड मीनिंगफुल बेस्ड क्वेश्चंस मीन जैसे लिखा होगा कि दूध, शक्कर, दही, तो ऐसी कुछ रहेंगे, उसमें से एक गलत होगा और 3 सही, तो इसमें से कम। और नंबर लेटर में नंबर सीरीज में क्वेश्चंस आएंगे, तो ऐसे 3-4 क्वेश्चंस आने हैं। कोडिंग डिकोडिंग में 1-2 क्वेश्चंस आएंगे। पजल, तो जैसे ये लिखा है 7585, तो इसकी वैल्यू इतनी है, तो 4687 की वैल्यू कितनी होगी, तो ऐसा एक क्वेश्चन आएगा। अरेंजिंग वर्ड्स इन डिक्शनरी ऑर्डर में करना है, तो पहले कुछ वर्ड्स लिखे होंगे 4, तो 4 डिक्शनरी के हिसाब से जो वर्ड पहले आता है उसको करना है, तो ऐसे 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। वेन डायग्राम से भी 2 से 3 क्वेश्चन। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, तो जो हमारा डायरेक्ट दिशा परीक्षण का क्वेश्चन होता है उसमें से एक क्वेश्चन आएगा। ब्लड रिलेशन में से भी एक क्वेश्चन। मिसिंग नंबर से 2 से 3 क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। वर्बल रीजनिंग से भी एक क्वेश्चन, जैसे कि स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो इस पे से भी एक क्वेश्चन आएगा, और इसकी वीडियो मैंने चैनल पर बना रखी है, तो आप देख सकते हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग में जैसे मिरर इमेज, पेपर कटिंग और क्यूब डाइस, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन इस पर रिलेटेड होंगे, और मिसिंग नंबर दोबारा लिख गया था। एंड मैट्रिक्स से भी एक क्वेश्चन कंपलसरी है। अगर 5 दिन की बात की जाए तो आपको जीके, मैथ और रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना चाहिए, तो आज हम इस पे बात करेंगे। जीके का सिलेबस बहुत ही बड़ा है, अब हर चीज़ 5 या 10 दिन में तो पढ़ नहीं सकते, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि साइंस में आप साइंटिफिक नेम जरूर पढ़ें, जीव जंतुओं के जो नेम होते हैं, और कुछ ग्रेन्स हो गए, गेहूं वगैरह, गेहूं, चना, इन सब के साइंटिफिक नेम जरूर पढ़ें। इन्वेंशंस पढ़ लें, जैसे न्यूट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की, और इम्पोर्टेंट डेट को जरूर देख लें। और विदेश में जो जो कंट्रीज होती हैं उनकी राजधानियां पढ़ लें, जैसे इंडिया की क्या हो गई कैपिटल, न्यू दिल्ली। जापान की क्या हो गई, चीन की क्या होगी, और भी ऐसी बहुत सारी हैं, तो सभी कैपिटल्स और उनकी जो मुद्रा होती है उसको ज़रूर देख लें। मैथ में बात करते हैं। मैथ में कम से कम आप 17 से 18 क्वेश्चन करें, और रीजनिंग में 20 क्वेश्चन। मैथ और रीजनिंग में आपको टाइम बचाकर चलना है, क्योंकि इनमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो आपका टाइम खाएंगे, और आपको इनसे बचना है। आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो आपके लिए इजी हो। लगभग सभी पेपर में 25 में से 15 क्वेश्चन इजी आएंगे, जो 30 सेकंड के अंदर सवाल हो जाते हैं, या 30 सेकंड के अंदर के सवाल रहते हैं, जिसके लिए आपको ट्रिकी अप्रोच की ज़रूरत है, और कुछ क्वेश्चंस फॉर्मूलों पर डिपेंड होते हैं, तो उनको आप टाइम मिलने के बाद सॉल्व करें। इंग्लिश जिसकी वीक है वो कम से कम 10-15 क्वेश्चन तो सही कर ही दें। जीके में कम से कम 17 से 18 क्वेश्चंस नॉर्मली करना है, पूरे तो पॉसिबल नहीं है करना, लेकिन 17-18 क्वेश्चंस को कोशिश करें कि सही हो। इतने आप कर देते हैं तो प्री आपका पास हो जाएगा, मगर आपको पास से ज़्यादा नंबर लाने हैं, क्योंकि फाइनल में आपके प्री और मेंस के नंबर जुड़कर ही मेरिट आएगी, इसलिए ज़्यादा मेहनत करें। तो थैंक यू।